सुबह का नमस्कार सभी लोगों को। जुड़ जाइए फटाक से हमारे साथ और करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल के स्टैटिक जीके की तैयारी। ठीक है, अब आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो हमने 30 डेज का प्लान बनाया जिसमें स्टैटिक जीके के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर लिए जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे दोस्तों पहले क्वेश्चन से कि कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों कथकली नृत्य की अगर जो हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये आपके केरल राज्य से संबंधित है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका केरल। ठीक है, कि कथकली नृत्य रूप आपके केरल राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक, तो याद रखिएगा शास्त्रीय नृत्य की बात, शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सत्रिया नृत्य भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और पॉपुलर क्वेश्चन है एसएससी एग्जाम्स के लिए। ठीक, ये कई बार आपके एग्जाम में आया क्वेश्चन है। तो सत्रिया नृत्य की बात करेंगे तो ये आपके असम राज्य का एक बहुत ही ज़बरदस्त पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, असम। ठीक है, असम जो है ये आपके सत्रिया नृत्य जो है ये एक शास्त्रीय नृत्य है जो आपके असम राज्य से बिलोंग करता है। अगले क्वेश्चन में बात करेंगे कि महावीर स्वामी की मृत्यु किस नगर में हुई। तो महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी वो पावापुरी में हुई थी। ये भी कुशीनगर के पास ही है पावापुरी। और कुशीनगर में आपके तो मालूम ही है कि सिद्धार्थ जिनका नाम महात्मा बुद्ध था, इनकी निर्माण स्थलीय निर्वाण स्थली, निर्माण नहीं निर्वाण, निर्वाण एक शब्द आता है, ये आपके जैन बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका मतलब होता है मृत्यु। ठीक है, निर्वाण अर्थात मृत्यु को प्राप्त कर लिए। तो महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध ये भी, इनका भी पावापुरी भी आपके उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। और महात्मा बुद्ध का भी निर्वाण स्थली आपके कुशीनगर में है जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और महावीर स्वामी की बात कर लेंगे तो ये आपके जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के आखिरी आपके तीर्थकर थे 24वें नंबर के। ठीक, क्वेश्चन में अगर जो आपके आता है 24वें नंबर के तीर्थकर कौन थे, तो आपके महावीर स्वामी जी थे। ठीक, और यही मुख्य रूप से जैन धर्म के संस्थापक भी माने जाते हैं महावीर स्वामी जी। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, पावापुरी। अगले क्वेश्चन को देखिए कि बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। अब ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु जो थे, चैतन्य महाप्रभु, इनको आप बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी इसका, कि बंगाल में भक्ति आंदोलन के जो प्रवर्तक थे चैतन्य महाप्रभु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे कि राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है। देखिए एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में, ठीक, 2022 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था इसमें एक क्वेश्चन आए थे। ठीक है, जो तानसेन के द्वारा रचित राग हैं, तो उनसे क्वेश्चन आया था ये मियाँ का मल्हार वाला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा तानसेन। अब तानसेन की बात कर लेंगे तो तानसेन का जन्म हुआ था आपके मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, जिसे अभी हाल ही में हेरिटेज में स्थापित शामिल किया गया इसको संगीत वाला में। तो मियाँ का मल्हार जो राग है ये आपके तानसेन के द्वारा रचा हुआ राग है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका विकल्प ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका कि सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे। तो सिख गुरु अर्जुन देव की बात करेंगे तो ये आपके जहांगीर के शासनकाल में थे। तो राइट आंसर होगा इसका विकल्प बी, कि जो आपके गुरु अर्जुन देव हैं, ठीक, ये सिखों के गुरु थे और ये जहांगीर के शासनकाल से संबंधित है। अब जहांगीर की बात कर लेंगे तो ये मुगल वंश का शासक था। ठीक है, मुगल वंश का शासक था। इसके जो शासनकाल को कहा जाता है मुगल काल में चित्रकारी का स्वर्णकाल। अगर जो मुगल काल में चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाए तो जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। और मुगलों का स्थापत्य का स्वर्णकाल कहा जाता है शाहजहाँ के शासनकाल को। देखिए शाहजहाँ जो था इसने स्थापत्य कला में बहुत सारी चीज़ें बनाई, जैसा कि आपको सीधा सीधा दिख रहा है ताजमहल। ठीक है, ताजमहल आपके विश्व के 7 अजूबे में शामिल है। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखिए कि प्रियवदा मोहंती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा एग्जाम की दृष्टि से। तो प्रियवदा मोहंती का संबंध हो जाएगा आपके ओडिसी से। ठीक है, ये ओडिसी की एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कला शैली से संबंधित है आपकी प्रियवदा मोहंती। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि सितारा देवी का संबंध है। तो सितारा देवी का दोस्तों संबंध है आपके कथक से।
कथक की बात कर लेंगे तो ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है आपका कथक। बिरजू महाराज का भी संबंध आपके कथक से रहा है, क्वेश्चन में आ जाता है कि बिरजू महाराज का संबंध किससे है, तो कथक से है। ये खासकर मुगलों से संबंधित है आपका कथक, ठीक है। मुगलों के शासनकाल में ही इसको बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। तो याद रखिएगा, कथक सितारा देवी का संबंध है और बिरजू महाराज का भी संबंध है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। ये तो वेरी इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप जान लीजिए, सब लोग जानते होंगे, असम का ये है। कौन? आपका बिहू, असम का। भोगाली बिहू भी आपका आता है, फसलों से संबंधित है, भोगाली बिहू। ये भी क्वेश्चन में आ जाता है, तो आप ये सोचेंगे हम तो सिंपल बिहू पढ़े थे, भोगाली बिहू किसका होगा? तो भोगालू लास्ट में बिहू जितने में लगा रहेगा, ठीक है, वो सब असम का हो जाएगा। जैसे ये बिहू है, भोगाली बिहू है, ठीक है, और भी कई सारे बिहू वाले ऐसे करके आता है आपका वहाँ पे लोक नृत्य, तो सबका हो जाएगा आपका क्या? असम। अगले क्वेश्चन को देखिए, यक्षगान लोक नृत्य का जो संबंध है वह किस राज्य से है? यक्षगान, ये भी आपके पिछले बार में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर कर्नाटक हो जाएगा। यक्षगान की अगर जो हम बात कर लेंगे, यक्षगान जो आपका लोक नृत्य है, फोल्क डांस, ये आपके कर्नाटक राज्य से संबंधित है। अगले में है कि मटकी निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो मटकी की बात करेंगे तो मटकी, म से मटकी और म से मध्य प्रदेश, तो याद रखिएगा मटकी का संबंध है आपके मध्य प्रदेश से। मटकी जो है ये लोकप्रिय लोक नृत्य आपके मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। अगले क्वेश्चन को देखिए कि लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है? ये वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो लोकप्रिय बाघ गुफा जो चित्रकारी है ये आपके मध्य प्रदेश के राज्य में पाई जाती है, ठीक है। गुफा चित्रकारी यानी गुफा के अंदर चित्रकारिता की गई है। अगले में देखिए कि लोक चित्रकला शैली मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? अब मधुबनी शैली, इससे क्वेश्चन बड़ा आता है, तो बिहार जान लीजिए। मधुबनी का जब भी आएगा तो बिहार समझ लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एकमात्र वेद जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है, तो गद्य एवं पद्य दोनों में रचित जो आपका वेद है वह हो जाएगा आपका यजुर्वेद। क्या हो जाएगा? यजुर्वेद। गद्य एवं पद्य दोनों में रचित जो वेद है वो आपका यजुर्वेद है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प बी। सामवेद है आपके संगीत से संबंधित, अथर्ववेद है आपका जादू टोना से संबंधित, और ऋग्वेद है आपके मंत्र उच्चारण से संबंधित। यज्ञों में जो मंत्र का इस्तेमाल होता था, इससे संबंधित इसमें, ठीक है, विधि विधान दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन को देखिए, वायुमंडलीय दाब मापने का जो यंत्र है कौन है? तो वायुमंडलीय दाब मापा जाता है आपके बैरोमीटर के द्वारा, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, वायुमंडलीय दाब आपके बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगले क्वेश्चन को देखिए, वर्षा मापक जो निम्न में से कौन सा यंत्र है? तो ये वर्षा को मापा जाता है किससे? रेन गेज से, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, कि वर्षा मापक जो आपका यंत्र है वो आपका रेन गेज है। क्या है? रेन गेज, तो राइट आंसर होगा इसका विकल्प डी, कि वर्षा मापक इसमें से आपका रेन गेज है, तो राइट डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए कि पेसमेकर का जो संबंध है शरीर के किस अंग से है? पेसमेकर का जो संबंध होगा वो आपके हार्ट से हो जाएगा, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, कि पेसमेकर का जो संबंध है आपके हृदय से। किससे है? हृदय से, तो राइट आंसर होगा ए। अगले क्वेश्चन को देखिए, शैवालों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो दोस्तों शैवालों का जो अध्ययन है वह किया जाता है फाइकोलॉजी के अंतर्गत, तो राइट आंसर होगा इसका विकल्प बी, शैवालों का अध्ययन हो जाएगा आपका फाइकोलॉजी के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन बी की जो खोज है किसने किया था? तो विटामिन बी की खोज किया गया था सॉरी ये तो क्रिकेटर का नाम, मैकुलन द्वारा। विटामिन बी की खोज किसके द्वारा की गई? मैकुलन द्वारा। किसके द्वारा? मैकुलन, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका विकल्प सी, विटामिन बी की खोज मैकुलन द्वारा की गई। अगले क्वेश्चन को देखिए कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है मित्रों? तो नींबू में वही आपका साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। विटामिन सी की इसमें क्या होती है? अधिकता होती है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा और डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में पाया जाता है मैलिक अम्ल, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरिया में नाइट्रोजन की जो प्रतिशतता है कितनी होती है? तो यूरिया में नाइट्रोजन आपका पाया जाता है 46%, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद सदस्य हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो विधान परिषद यानी विधायक बनने के लिए आपकी न्यूनतम उम्र कम से कम, विधान परिषद पूछा है ना, सॉरी विधान परिषद पूछा है, तो 30 वर्ष होना चाहिए। विधानसभा पूछा होता तो 25 वर्ष।
अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका हो जाएगा जेनेवा, राइट आंसर डी कि विश्व व्यापार संगठन जेनेवा। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, यह मनाया जाता है आपके राजस्थान राज्य में, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका विकल्प ए। तो धन्यवाद, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।